एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास काफी धन संपत्ति भी थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष के पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार केसरी और माता अंजनी काफी समय से संतान सुख से वंचित थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋषि मतंग से उपाय पूछा। ऋषि मतंग ने माता अंजनी को 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या और उपवास करने को कहा। वही ऋषि मतंग की बात मानते हुए माता अंजनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। फिर तपस्या पूरी होने पर मतंग ऋषि ने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया कि शिव जी जल्दी ही आशीर्वाद देने आएंगे। मतंग ऋषि की बात सुनकर माता अंजनी ने भगवान शिव के स्वागत और सत्कार के लिए 56 भोग बनाए। वही माता अंजनी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव भिक्षुक का भेष धारण कर पहुंचे। माता अंजनी ने भिक्षुक को भोजन परोसा, लेकिन भिक्षुक के रूप में शिव जी ने 56 भोग खाने की इच्छा जताई। माता अंजनी ने भिक्षुक से कहा कि 56 भोग भगवान शिव के लिए है। इस पर भिक्षुक क्रोधित हो गए और माता अंजनी पर क्रोध जताते हुए भगवान शिव को अपशब्द बोलने लगे। इस पर माता अंजनी ने भिक्षुक से भगवान शिव का अपमान न करने की प्रार्थना की, लेकिन भिक्षुक भगवान शिव के लिए अपशब्द कहता ही रहा। तब माता अंजनी ने अपने क्रोध पर संयम रखते हुए भिक्षुक को 56 भोग खाने को दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर भिक्षुक बने महादेव अपने असली रूप में आ गए और माता अंजनी को दर्शन दिए। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया कि रुद्र अवतार हनुमान आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो वेदों शास्त्रों के महान ज्ञाता होंगे। इसके बाद शिव जी के आशीर्वाद से माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी और अहिरावण के युद्ध की कहानी। रात का समय था। हनुमान जी पहरा दे रहे थे। विभीषण के भेष में अहिरावण आया। हनुमान ने उन्हें बुलाया और पूछा, भैया इतनी देर रात कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा पर वह संध्या करने गए थे। आने में बहुत देर हो चुकी है। सभी के सो जाने के बाद अहिरावण राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर भाग गया। भगवान को क्या कभी कोई हरण कर सकता है? लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक बिल्कुल ही नहीं सोए थे, लेकिन जब भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकट करना चाहते हैं तो वे उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह ही लीला करते हैं। आज हनुमान की महिमा प्रकट होनी थी। वे चुपचाप अहिरावण के कंधे पर चढ़ पड़े। अगली सुबह होते ही सेना में बहुत कौतूहल मच गई। सुग्रीव, जाम्बन, विभीषण सभी सावधान हो गए। हनुमान ने घटना का वर्णन किया। विभीषण ने कहा, यह अहिरावण का माया जाल है। मेरा भेष कोई और नहीं ले सकता। हनुमान ने कहा, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कितना भी मायावी क्यों न हो, मैं उसके पास जाऊंगा और मेरा अहिरावण के साथ युद्ध होगा और मैं उसका वध कर दूंगा और मेरे प्रभु को वापस ले आऊंगा।
हनुमान यात्रा शुरू करते हैं। संयोग से रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, देवी प्रेरणा से कुछ जानकारी मिली। अहिरावण भगवान को नागलोक ले गया है। वहां जाकर हनुमान ने महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मकर ध्वज ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप कौन हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ? अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो तुम्हें लोहे की चने चबाने पड़ेंगे। यह सुनकर हनुमान चकित रह गए। हनुमान ने कहा, अरे मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, तुम कहाँ से टपके? मकर ध्वज ने कहा, जब आप जलती हुई लंका के बाद स्नान कर रहे थे तभी एक मछली ने आपका पसीना पी लिया। मैं उसके गर्भ से पैदा हुआ हूँ। हनुमान ने उससे राम लक्ष्मण के बारे में पूछा। उसने कहा, वह कुछ नहीं जानता। आज मेरे प्रभु किसी की बलि दे रहे हैं, लेकिन वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं और मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगा। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ से बांध दिया और मंदिर में प्रवेश किया। उनके चरण स्पर्श होते ही देवी भूमि धंस गई और वे अपना मुंह खोलकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों का मानना था कि देवी प्रसन्न और प्रकट हुई है। उन्होंने बहुत पूजा की। देवी जो कुछ भी फल, माला, अन्य वस्त्र, जो कुछ भी आता है वह अपने मुंह में रखती है। यज्ञ के समय राम और लक्ष्मण को ले आए। उस समय राक्षस उसका कई प्रकार से मजाक उड़ा रहे थे, उसे तरह तरह से परेशान कर रहे थे। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा। अहिरावण ने कहा, अब तुम अपने रक्षक को याद करो। भगवान हंसे और बोले, देखना तुम्हारी देवी तुम्हें न खा जाए। अहिरावण उन पर तलवार चलाने ही वाला था कि हनुमान दहाड़ते हुए वहां पहुंचे। अब हनुमान जी में और अहिरावण में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान महावीर हनुमान ने अहिरावण का वध कर दिया। वध करने के बाद हनुमान भगवान को शिविर में ले आए। चारों तरफ खुशी और जय जयकार का शोर था। हनुमान अहिरावण युद्ध से चारों दिशाओं में हनुमान जी के जय जयकार होने लगे। तो प्रेम से बोलिए, सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह तो घर को लिपती और ना ही पृथ्वी को खो देती थी। एक दिन की बात है, मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में एक साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत की हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव कर दो, उस जगह आप भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु महाराज कहने लगे, मैं गोबर से लिपी चौका पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, महाराज मिट्टी लिपने के सिवा आप मुझे कोई और काम दीजिए, मैं सारी काम करने को तैयार हूँ, परंतु गोबर से लिपूंगी नहीं। तब साधु महाराज ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं कहूँगा वह तुमको करना ही होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया माई ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औधा, मैं उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई।
तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता जी आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अभी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहां जाना हो जाइए। साधु की अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, वैसे ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया है। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुझको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की कथा। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से पूरी होती है हर मनोकामना। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा आइए सुनते हैं। प्राचीन समय का बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण देवता वन में हनुमान जी का पूजन करने जाता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहने लगे कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। अब बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आए तो बालक को देख पूछने लगे कि ये बालक कौन है। तो पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें यह बालक दिया है। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल मेरा बेटा कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र मैंने ही तुम्हारी पत्नी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुशी हुआ
और अपनी गलती पर पछताने लगा कि मैंने अपने बेटे को कैसे कुएं में फेंक दिया। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों एक साथ नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर अपार कृपा होती है। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।